असे यांना अचानक असे कसे लाखो लोक जे माओवादी आहेत का? जर मग ते माओवादी आहेत असं आपण म्हणताय, मग त्यांची मागणी काय आहे? त्यांची शेतकऱ्यांची मागणी त्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा आणि जे मोदी सरकारने ज्या त्यांनी जी वचनं दिलेली आहेत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची किंवा पीक योजनेसंदर्भात हमीभाव द्यावा ना. तुम्ही म्हणताय ना ते माओवादी आहेत. मागच्या आंदोलनामध्ये त्यांना अतिरेकी ठरवलं होतं, त्यांना खलिस्तानवादी ठरवलं होतं आणि आता तुम्ही त्यांना माओवादी ठरवताय. या देशामध्ये डावी चळवळ ही कष्टकऱ्यांची चळवळ आहे. तुम्ही प्रत्येक वेळेला डाव्या चळवळीला माओवादी नक्षलवादी ठरवणार असाल तर मला असं वाटतं कधीतरी या विचारांचा स्फोट होईल. स्वतः मोदींचीच गॅरंटी नाहीये. अनेक ठिकाणी मोदी गॅरंटी देत आहेत, पण उद्या लोकसभा झाल्या 2024च्या तर स्वतः मोदींची गॅरंटी निवडून येण्याची अजिबात नाही. हे याची तुम्हाला मी आत्ता माझ्या पक्षाच्या वतीने गॅरंटी देतोय आणि ती गॅरंटी नसल्यामुळेच प्रत्येक पक्षातले प्रमुख लोक फोडून कसं तरी 200 जागा मिळवाव्यात ही त्यांची भूमिका आहे. हाँ बोलिए. जब भी देश में संकट होता है, जब भी देश पर संकट आता है, एक तो मोदी विदेश में रहते हैं प्रधानमंत्री या किसी जंगल सफारी में बिजी रहते हैं. जब पुलवामा में अटैक हो गया, हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिम कॉर्बेट के जंगल में सफारी कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे. और अब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है. हाँ, उनके बहुत सी समस्या है, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो चाहे और कुछ हो. तब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हाँ, गारंटी फेम प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं, हाँ, मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं. लेकिन जिनकी वजह से मंदिर बंद रहा है, ये देश जो मंदिर है जो बंद रहा है, वो किसान सड़क पर उतरा है और उनके ऊपर अश्रुधूर, टीयर गैस, लाठियां, हाँ, उनके रास्ते में किले ठोक दिए गए हैं. ये उनकी गारंटी है. एमएसपी की गारंटी अगर मोदी जी देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मोदी सचमुच ही देश के नेता है, किसानों के नेता है. लेकिन 4 या 5 साल से चाहे राकेश टिकैत जी हो या अभी के लोग हो, ये सब नए लोग हैं, हाँ, जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक भी नेता सामने आकर नहीं बोल पा रहा है. हाँ, मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं और किसको गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी किसानों को आत्महत्या करने की गारंटी दे रही है. मोदी जी किसानों को मारने की गारंटी दे रहे हैं. हाँ, आप किसानों का इनकम डबल करने वाले थे, लेकिन किसान सड़क पर उतरा है तो आप विदेश भाग गए हैं. आज फैसला देने वाले हैं. देखिए, फैसला क्या है सबको मालूम है. फैसला क्या है उसमें आपको इतनी उत्सुकता होने की कोई कारण नहीं है. जो फैसला दिल्ली से आएगा या लंदन से आ जाएगा, किसी वकील ने बनाया हुआ फैसला, उनको सिर्फ पढ़ना है. और क्या है? और क्या है? ये क्या लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को बेच कर खा रहे ये लोग. चलिए, हे पहा, उद्या अशोक चव्हाण यांनी जरी काँग्रेसवर दावा सांगितला असता, अशोक चव्हाण यांनी की मीच खरी काँग्रेस आणि मलाच हात द्या, सोनिया गांधी कोण किंवा मल्लिकार्जुन खरगे कोण, हा अशोक चव्हाणांनी दावा सांगितला असता, तरीही निकाल हा इलेक्शन कमिशन असेल, विधानसभेचे स्पीकर असतील किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष असतील, हा निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला असता. ही गॅरंटी आहे, मोदींची हीच गॅरंटी आहे. पक्ष फोडा, आधी भ्रष्टाचार करा, मग पक्ष फोडा, मग आमच्या पक्षात या आणि मूळ पक्षावर दावा सांगा. मग तो किती मोठा पक्ष असेल, किती जुना पक्ष असेल, तुमचा जन्म त्या पक्षात झाला नसला तरी तुम्ही त्या पक्षावर दावा सांगू शकता आणि तो पक्ष मिळवू शकता. ही एकमेव मोदी गॅरंटी आहे. त्याच्यामुळे अशोक चव्हाण यांचं मी अभिनंदन करतो की शिंदे आणि अजित पवार यांच्याप्रमाणे त्यांनी काँग्रेस पक्षावर दावा सांगितला नाही.
जर त्यांनी दावा सांगितला असता तर त्यांना हा चिन्ह निवडणूक आयोगाने नक्की दिलं असतं आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही अशोक चव्हाणांची हे सुद्धा त्यांनी जाहीर केलं असतं. दिस इज मोदी गॅरंटी. थँक्यू. किसको? वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है. किसको उम्मीदवार करना है उनकी बात है. अगर वो कारसेवक थे और उनको उम्मीदवारी मिली है तो उसमें हमको दर्द होने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात है ना. पार्टी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है. अशोक चौहान तो कल आए हैं, 24 घंटे में उनको राज्यसभा आपने दे दी है. वो तो पुराने कार्यकर्ता हो गए, तो उनका स्वागत करना चाहिए. ये है ना पुराने. अभी मिलिंद देवरा जी का और ये शिवसेना का क्या संबंध है? जो डुप्लीकेट शिवसेना है, लेकिन डुप्लीकेट माल डुप्लीकेट शिवसेना में चला गया. ये एकनाथ शिंदे जी का सबसे बड़ा हार है जिंदगी की, जो अपने लोगों को उम्मीदवार नहीं बना सका. और जो दिल्ली से नाम आया, जिनका कोई उनके गुट से संबंध नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी में कांग्रेस में चली गई. एक उद्योगपति की मध्यस्थता और भारतीय जनता पार्टी का आदेश से उनको एक बाहर के व्यक्ति को राज्यसभा की उम्मीदवारी देने पड़ी. आप बोलिए. देखिए, कानून की लड़ाई केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं. अशोक चौहान जी को क्लीन चिट मिल जाएगा. अभी अजीत पवार साहब को भी क्लीन चिट मिल गया है. प्रफुल्ल पटेल जी का भी मिर्ची का व्यापार अभी पूरा उसको क्लीन चिट मिल जाएगा. लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, केजरीवाल जी जैसे लोग हैं, हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं, जो हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहेगी और हम ये कार्रवाई को फेस करेंगे, लढते रहेंगे. तर आपण पाहिलं संजय राऊतांनी हल्लाबोल केलेला आहे मोदी सरकारवर. दिल्लीमध्ये ही दडपशाही सुरू आहे. गोळ्या झाडण्यासाठी पोलीस सज्ज असल्याचं म्हणत मोदींची गॅरंटी ही नाहीये असं सुद्धा संजय राऊत म्हणाले आहेत.